हेलो एवरीवन। वेलकम टू आईपीसी इंटेलिजेंट प्लस करियर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है जी, जिसका नाम है डांस फॉर्म, यानी इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। अब देखिए, इंडिया में तो बहुत तरीके के डांस होते हैं, आप वेस्टर्न ले लो चाहे कोई भी ले लो, सारे डांस होते हैं। लेकिन जो मेन हमारे इंडिया के डांस है वो कौन से डांस है? वो नॉर्मली दो टाइप्स के हैं, ठीक है जी। पहला है हमारा अपना क्लासिकल डांस एंड दूसरा है फोक डांस, ठीक है। अब डांस तो लोग शौक के लिए भी करते हैं, किसी बड़े कॉन्टेस्ट के लिए भी करते हैं, ठीक है जी। तो आज हम बात करेंगे पूरे के पूरे डांस फॉर्म्स के लिए, ठीक है। तो पहला है क्लासिकल डांस, ठीक है। ये है हमारे इंडिया का मैप, प्लस इसमें आप हर एक स्टेट का देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से फेमस डांस है, ठीक है, स्टेट वाइज, ठीक है। आज हम स्टेट वाइज ही करेंगे। पहले हम देखेंगे हमारे क्लासिकल डांस, ठीक है। तो जो हमारे क्लासिकल डांस है, ठीक है, मतलब हमने पिछले शीट में पढ़ा था कि टू टाइप्स ऑफ डांस है, पहला है क्लासिकल डांस एंड दूसरा है फोक डांस। क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य और फोक डांस यानी लोक नृत्य। तो क्लासिकल डांस क्या होता है, ठीक है। तो क्लासिकल डांस एक पारंपरिक भारतीय नृत्य शैली है जो अपनी सुंदरता, प्रतीकात्मक और कहानियों कहानियों की कला के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो क्लासिकल डांस में हमारे पास एट एट टाइप्स के क्लासिकल डांस है, ठीक है जी। पहला है हमारे पास कथक, सेकंड है कथकली, तीसरा है मोहिनी अट्टम, चौथा है भरतनाट्यम, पांचवा है कुचिपुड़ी, छठा है क्षत्रिय, सातवां है मणिपुरी और आठवां है ओडिसी, ठीक है। नॉर्मली हमें सिर्फ 6 नाम याद रखने पड़ेंगे। पूछिए कैसे? क्योंकि जो हमारा ये जो लास्ट के हैं, मणिपुरी और ओडिसी, मणिपुरी कहाँ का डांस है? तो ये है मणिपुर का, ठीक है। तो ये मणिपुरी से आपको मणिपुर याद हो जाएगा, इजी है, ठीक है। ओडिसी, ओडिसी कहाँ का डांस है? तो ये है ओडिशा का, ठीक है। तो जिस स्टेट का डांस है उस स्टेट के नाम पे ही इनको लिखा गया है। अब कथक, यहाँ पे आप शीट देख रहे हैं, ठीक है। तो कथक कहाँ का डांस है? तो कथक है यूपी का, कहाँ का? उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब यूपी का है तो इसमें इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है या फिर क्या चीज़ है ऐसी जो इसमें डांस यूपी का ही कहा गया है? कथक जो नृत्य है वो नृत्य के रूप में प्रेजेंट करता है कहानियों को, ठीक है। एक कथा को अपने ही रूप में दर्शाता है, वो क्या कहलाता है? कथक। सेकंड है कथकली, कथकली जो है वो कहाँ का नृत्य है? वो है केरला का, ठीक है जी। कहाँ का? केरला का। ये पॉपुलर शास्त्रीय यानी पॉपुलर क्लासिक जो रंग कला है उसको ही कहा जाता है कथकली। चौथा है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी एक फेमस केरला का ही डांस फॉर्म है, ठीक है, मोहिनी अट्टम। जो कि आपने मोहिनी के नाम से ही आपको कुछ ना कुछ रिमाइंड होगा कि पुराने ज़माने में या फिर जब हम कहें भगवान के ज़माने में कहा जाता था कि विष्णु भगवान का ही एक रूप होता है, रूप था मोहिनी, है ना। और ये डांस किया भी जाता है सिंगल लेडी के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का डांस फॉर्म है? ये है तमिलनाडु का, तमिलनाडु, ठीक है जी, तमिलनाडु का। यहाँ पे आप देख सकते हैं भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, मतलब फॉर्म्स के साथ डांस फॉर्म के साथ नाम लिख रखे हैं कहाँ कहाँ के हैं, मणिपुर, केरला, उड़ीसा, असम, ठीक है। तो जो हमारा कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सिर्फ एपी, ठीक है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। ये फेमस डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश का। फिर है क्षत्रिय, क्षत्रिय डांस जो है वो है असम का, असम, ठीक है, असम का डांस फॉर्म है। और ये डांस फॉर्म क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें राम, कृष्ण, विष्णु भगवान, मतलब तीनों भगवान के जो अवतार से संबंधित यहाँ पे मतलब कलाएं, डांस वगैरह दिखाते हैं, ठीक है।
और इस डांस फॉर्म को इन 8 डांस फॉर्म में ऐड किया था, मतलब पहले ये 7 थे, 2000 में इसको ऐड किया था क्षत्रिय को, ठीक है, तब जाके ये 8 फॉर्म बनी। ठीक है जी। अब जो मणिपुर का जो डांस है इसको उसी के नाम पे रखा गया मणिपुर के। तो ये जो डांस है वो वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है, यानी जैसे जिसमें राधा कृष्ण और मतलब उनके जो प्रेम को दिखाया गया है तो उस पे ये संबंधित है। ठीक है। फिर है ओडिसी। ओडिसी का जो जो नृत्य है, नृत्य का जन्म मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों के रूप में नृत्य से ही हुआ था। मतलब आपने पहले पुराने पिक्चरों में देखा होगा कि देवदासियां होती थी जो सिर्फ भगवान के लिए ही अपने पूरी जीवन समर्पित कर देती थी, तो वो जो है वो डांस करती थी मंदिरों में ही, तो इसीलिए मंदिरों के द्वारा ही इनका मतलब ओडिसी डांस का स्टार्ट हुआ है। ठीक है। और आज भी अगर आप पुराने मतलब जैसे साउथ के मंदिर में जाओगे, जैसे कोणार्क मंदिर हो गए, पुरी के मंदिर हो गए, तो उनमें आप देखोगे उन मंदिरों के ऊपर भी इन्हीं डांस फॉर्म के जो कलाकृति बनी हुई है। ठीक है। क्लासिकल डांस आपको समझ में आ गया। क्लासिकल डांस जो है सिर्फ 8 टाइप के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे फोक डांस। फोक डांस क्या होता है? कहा जाता है जो स्थानीय भाषा है और जो संस्कृति है उसी को दर्शाने के लिए मतलब दर्शाने वाले नृत्य को ही लोक नृत्य कहा जाता है, यानी फोक डांस कहा जाता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी यानी बर्थ टू बर्थ बढ़ती रहती है। जैसे आपके बच्चे, फिर आपकी उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो ये आगे सीधा बढ़ते ही रहता है। ठीक है। तो अब हम फोक डांस भी हम स्टेट वाइज ही करेंगे। ठीक है। सबसे पहला है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में देखो, वैसे तो बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं, बट मैंने यहाँ पे मतलब इस पूरे शीट में या पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन में मैंने आपको ये बता रही हूँ कि सिर्फ इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है जी। तो पहला है हमारे पास जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर के जितने भी मतलब आने वाले जितने भी हम स्टेट के करेंगे वो भारत के पारंपरिक लोक नृत्य ही है। ठीक है। भारत के याद रखना, क्योंकि हम इंडिया डांस कर रहे हैं। ठीक है। तो पहला हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कितने दिखा रखे हैं यहाँ पे? तो 5 है। पहला है रौफ, हिकत, मन मंजस, डमली या ढमली भी बोल सकते हो, और डुम्मल। ठीक है। तो ये जो डांस है इनमें से ये वाला और ये वाला तो आप इम्पोर्टेंट ही कर लो। ठीक है। क्योंकि मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है। रफ रॉफ क्या है? तो रॉफ है ये मतलब महिला के द्वारा या वुमेन ग्रुप के थ्रू कश्मीर वैली में किया जाता है। ठीक है, ये डांस। और इसमें ये मोस्टली कब कब किया जाता है? जैसे हमारी फेस्टिवल हो गए, जैसे ईद हो गई, रमजान हो गए, तो इन पे किया जाता है। नेक्स्ट है हिकत। हिकत जो है वो वसंत और फसल का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। जैसे अभी हमारा जो सीजन चल रहा है वो वसंत ही चल रहा है, तो इस टाइम पे ये जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है मंजस। तो ये 6 से 7 लोगों का, 6 to 7 लोगों का ग्रुप होता है और ये सॉन्ग्स गा के नाचते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डमली। डमली और डम डम्बली, यानी ये जो है वो मेन के जो है मेंस के द्वारा, ठीक है, मेंस के द्वारा किया जाता है ये डांस, जो कि स्टार्टिंग हुआ था तुर्की से। ठीक है। स्टार्टिंग हुआ था तुर्की से, जो तुर्की के लोग थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है डमल, सॉरी डुमहल। तो जो डुम्मल है वो है वट्टल ट्राइब। ठीक है, यानी वट्टल जनजाति के जो लोग हैं उन्होंने इसका स्टार्टिंग किया था डुम्बल का, और ये भी मेंस के थ्रू ही किया जाने वाला एक डांस फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना गुजरात। गुजरात के फेस्टिवल तो फेमस है ही है। ठीक है जी। गुजरात में है गरबा, डांडिया, भवाई, टिप्पणी और पधार। ठीक है। गरबा आप सबको पता है। ठीक है। लेडीज़ों का ग्रुप, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उन सबका पूरा ग्रुप होता है, उसमें करते हैं। ठीक है। जो कि फेस्टिवल पे जैसे नवरात्रि हो गए हमारे, मेन तो यही होते हैं नवरात्रियों में ही गरबा प्लस डांडिया
किया जाता है। डांडिया भी यानी ये जो 2 स्टिक से लोग करते हैं, ठीक है, डांडिया। और गरबा के लिए तो आप सबसे फेमस जो हमारा मतलब पहले जो सीरियल चल रहा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें तो आप देखते ही हो कि जो दया बहन है वो हमेशा गरबा करती रहती है, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट है भवाई। तो भवाई क्या है? करतब दिखाने का ही एक खेल है, जो कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, जैसे ये मिट्टी के बर्तनों पे, जैसे मिट्टी के बर्तनों को सर पे रख रखा है इन लेडीज ने, तो इसी को बैलेंस करना ही क्या कहलाता है? भवाई डांस, ठीक है। फिर है टिप्पणी, ठीक है, टिप्पणी। तो ये जो डांस फॉर्म है ये गर्ल्स का ग्रुप है, ठीक है। किसका ग्रुप है? गर्ल्स का ग्रुप है, उनके द्वारा ही किया जाता है। फिर है पधार। पधार यानी जो पधार डांस है वो भी पधार ट्राइब के थ्रू ही किया जाता है, ठीक है। और ये एक डांस फॉर्म है और एक जाति भी है, जनजाति यानी एक ट्राइब भी है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना राजस्थान। अब राजस्थान हो और फेमस फेमस डांस ना हो तो क्या मतलब कैसे चलेगा? घूमर, आप सबने घूमर के बारे में सुना होगा, है ना। घूमर यानी ये लेडीजों का ग्रुप है, ये भी एक तरह का घूमर है, ठीक है। घूमर घूमर, तो काफी सारे जो जगह है वहाँ पे घूमर डांस किया जाता है। जैसे कि हमारी जो मूवी थी पद्मावती, उसमें भी जो दीपिका पादुकोण है उन्होंने घूमर डांस किया था, प्लस सॉन्ग भी उसका क्या था? घूमर। हाँ जी। तो ये किसके थ्रू किया जाता है? तो ये भील ट्राइब है, यानी भील जनजाति है, उनके थ्रू ये डांस फॉर्म किया जाता है। चक्री, चक्री चक्री जो डांस फॉर्म है ये कंजर ट्राइब, मतलब कंजरी है, उनका नाम है, ठीक है। कोई वैसे मैं नहीं बोल रही, पर एक ये जनजाति यानी ट्राइब है कंजर, ठीक है, कंजर ट्राइब, इनके थ्रू ही ये कजरी डांस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गनगौर। आप सबने कहीं ना कहीं सुना ही होगा किसी ना किसी टीवी सीरियल में गनगौर का फेस्टिवल, ठीक है। तो ये फेस्टिवल भी है और एक डांस फॉर्म भी है, ठीक है, जो कि मतलब वसंत में किया जाता है, एक तो फसलों के कटने पे, प्लस शादी विवाह में भी किया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। झूलन लीला यानी राधा कृष्ण, मतलब जहाँ मोस्टली जहाँ पे लीला ही है वहाँ पे तो भगवान कृष्ण का नाम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये भी एक डांस फॉर्म है जिसे राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाता है। झूना, झूना भी क्या है? फसल के मौसम, मतलब फसल के मौसम के दौरान किया जाने वाला डांस। फिर है सुसुई, सुसुइनी, ठीक है। तो ये एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति मध्यकाल यानी मेडिवल इंडिया में हुई थी, ठीक है। और आज के टाइम में ये कम देखने को मिलता है। कहीं भी जाए आप, राजस्थान में भी जाए, तो ये जो डांस फॉर्म है ये बहुत कम हो गया है, ठीक है। फिर है घापल। घापल यानी जो शादी और अन्य उत्सव में किया जाता है, मतलब जो भील ट्राइब है, जो यहाँ पे हमने घूमर में जिस ट्राइब के बारे में पढ़ा था भील, वही यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी सेम है भील। और ये घूंघट करके, पूरा घूंघट करके फिर डांस करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कलबेलिया। कलबेलिया यानी मोस्टली ये जो डांस फॉर्म है, ये जो डांस फॉर्म है वो राजस्थान में कौन करता है? सपेरे लोग, जो सांप को पकड़ते हैं, ठीक है। और इसका नाम भी एक तरीके से सपेरा नृत्य ही कहा जाता है राजस्थान में, ठीक है। जैसे ये डांस देखो, ये घापल ही है जो इन्होंने घूंघट कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है, ठीक है। मोस्टली ये सारे डांस फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना बिहार। बिहार में सबसे पहले क्या है? जाटा जाटिन, ठीक है। तो ये जो डांस फॉर्म है ये जो है वो ट्रेजिक लव स्टोरी को दर्शाता है, यानी सैड सी लव स्टोरी, जो मिथिला, यहाँ पे लिख देती हूँ, मिथिला एंड कोशी रीजन में किया जाता है, ठीक है, रीजन्स में किया जाता है, ठीक है। जो कि एक सैड लव स्टोरी, सैड लिख लो आप इजीली याद रखने के लिए, या फिर ट्रेजिक, ठीक है, ट्रेजिक लव स्टोरी को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है झुमरी।
जो झुमरी है वो बिहार के साथ साथ और भी कई स्टेटों में मनाया जाता है। आगे अगर हम आगे के स्टेट में देखेंगे तो उनमें भी होगा। असम, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लोगों को हैप्पी मतलब खुशी और दुख जब मतलब होते हैं तो उसको व्यक्त करने के लिए, मतलब हैप्पीनेस और सैडनेस को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए इस डांस का यूज किया जाता है। ठीक है। अब है नेक्स्ट है हमारा झिझिया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा झिझिया। तो जो झिझिया डांस फॉर्म है वो जो है मिथिला की लेडीज और गर्ल्स करती हैं। ठीक है। कौन? मिथिला गर्ल्स एंड लेडीज। ठीक है। मिथिला की गर्ल्स एंड लेडीज करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये देवी की पूजा करती है इस पे, जो कि अच्छाई पे बुराई की मतलब बुराई की हार को दर्शाता है। ठीक है। उसके लिए किया जाता है। फिर है कजरी। कजरी जो है वो बरसात के मौसम में किया जाता है। ठीक है। यानी रेनिंग सीजन में। ठीक है। ओनली डांस फॉर्म के बारे में बता रही हूँ मैं, मोस्टली मतलब सबके बारे में इतना नहीं बताऊंगी। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं टिक कर रही हूँ, और मतलब टिक के साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। जो बाकी है वो तो मैं ऐसे ही कर दूंगी, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनका एग्जाम में आना है ही है, मतलब पूछा जा चुका है कई जगह पे ये क्वेश्चन, तो उन पे मैं टिक कर रही हूँ। ठीक है। ऐसे स्टार बना दूंगी, पीछे भी मैं देखूंगी, कर दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट है पाकिया। उसके बाद है सोहर। सोहर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सोहर क्या होता है? ये एक फेस्टिवल भी है और एक डांस भी है। ठीक है। बिहार का एक फेस्टिवल भी है और डांस भी है। क्योंकि फेस्टिवल कैसे, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी के चाइल्ड का बर्थ होता है, तब ये उत्सव मनाया जाता है। तब मतलब घर के मोहल्ले के लोग आके डांस गाना बजाना करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? सोहर। ठीक है। उसके बाद है चकवा। फिर है विदेशिया। विदेशिया का क्या मतलब है? विदेशिया मोस्टली मतलब एक तरह का डांस है जो कि हस्बैंड और वाइफ, ठीक है जी, हस्बैंड और वाइफ के नोक झोंक को दर्शाता है। ठीक है। यानी छोटी खट्टी मीठी लड़ाई को दर्शाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना हरियाणा। तो हरियाणा हरियाणा में काफ़ी सारे फेस्टिवल यहाँ पे दिख रहे हैं। जो मेन इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे फाग, मैं पहले इम्पोर्टेंट बता देती हूँ, उसके बाद बाकी के बारे में बता दूंगी। धाप है। ठीक है। लूर, झुंगू और रासलीला। रासलीला यानी कृष्ण भगवान जी। ठीक है। यानी कृष्ण भगवान की भक्ति भक्ति। झूमर या घूमर सेम डांस है। ठीक है। वही राजस्थान में होता है, यहाँ पे हरियाणा में यही होता है। ठीक है। फिर है फाग। फाग क्या है? फाग का मतलब है फसल के मौसम में या बसंत में, मतलब बसंत में कटाई छटाई जो भी होती है, उसके बाद फिर एक एक और चीज इसमें ऐड कर सकते हैं इसमें, कि बुराई पर अच्छाई की जीत, इसी का उत्सव ही है क्या? फाग। उसके बाद है सांग। सांग यानी रंगमंच, यानी नकल और भाषण का संयोजन, मतलब कहा जाता है कि नकल करना रंगमंच पे, जैसे किसी मतलब नाटक करना, वही क्या है? साग, उसी में है डांस। ठीक है। फिर है कोरिया। उसके बाद है धाप। धाप यानी फसल की कटाई पे किया जाने वाला डांस। ठीक है। नेक्स्ट है धमाल। धमाल लास्ट वाले वीडियो में हमने कर रखा है। उसके बाद है लूर। लूर यानी ये बताता है कि होली के दौरान किया जाने वाला डांस जो होता है उसे कहते हैं लूर, जो कि कौन करता है? सिर्फ ओनली गर्ल्स। ठीक है जी। फिर है नेक्स्ट हमारा गुग्गा, जो मेंस के द्वारा किया जाता है। जैसे ये लेडीज के द्वारा किया जाता है, वैसे ये मेंस के द्वारा किया जाता है। और रासलीला। रासलीला यानी भगवान कृष्ण की भक्ति पर आधारित कोई लीला। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहले इम्पोर्टेंट लगा दूं, ये है होली डांस, लावणी, ये तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, पक्की बात है। तमाशा और डंगरी ना डंगरी गाजा। ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले कोली डांस। कोली डांस क्या होता है? कोली डांस ना कोली ट्राइब के लोग करते हैं, मतलब मछुआरे द्वारा किया जाता है। और ये जो डांस है ये नॉर्मली शादी ब्याह और फेस्टिवल किसी पे भी कर सकते हैं, मतलब एनी ऑल। ठीक है। ऑल कर लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है अपना लावनी।
जो लावनी डांस है वो नॉर्मली, जैसे ये दिख रहा है लावनी, तो जो लावनी डांस है वो नॉर्मली महिला की शक्ति को दर्शाता है, सुंदरता को दर्शाता है, ठीक है। और जो ये जो डांस किया जाता है वो इक्वली 9 गज, ठीक है, 9 गज की साड़ी पहन के ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोवर डांस, पोवरदास डांस, ठीक है। उसके बाद है तमाशा। तमाशा मतलब नाम से ही आपको समझ में आ रहा है मनोरंजन, म, मजा, शो। तो ये मतलब एक्टिंग, डांस, सिंगिंग, ये सब चीज़ का मतलब ऑल, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो तमाशा यानी वो डांस, मस्ती, मजाक, तो ये सब इसमें आता है। फिर है डांगरी डांगरी गाजा, ठीक है। ये जो डांस है ये जो मोस्टली चरवाहे होते हैं, भैंस पालक होते हैं या फिर बुनकर है, उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है अपना आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट देखो, इम्पोर्टेंट तो इसमें वैसे किसी एग्जाम में देखे नहीं है, पर आप ये और ये भी कर सकते हो, सेम ही है, ठीक है। तो पहला पहला है विलासिनी नृत्यम, ठीक है, विलासिनी नृत्यम। तो ये जो डांस है वो क्या किया जाता है, वो जो चंचल महिलाएं होती है यानी जो अटखेलियाँ करती है, नाटक करती है, तो ये उनके थ्रू किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आंध्र डांस, एक ये वाला भी आप इम्पोर्टेंट कर सकते हो। फिर है आंध्र नृत्यम, तो ये दोनों सेम ही है एक तरीके से, बस ये कहाँ किया जाता है आंध्र नृत्यम, ये किया जाता है टेम्पल्स में, ठीक है, टेम्पल में किया जाता है, मंदिरों में किया जाने वाला डांस क्या है, आंध्र नृत्यम, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है वीरान वीरानत्यम, ठीक है। तो जो ये डांस फॉर्म है, ये डांस फॉर्म नॉर्मली जो शिव भगवान है यानी शिव भगवान को सम्मानित करने के लिए उन्हीं के टेम्पल में, मोस्टली टेम्पल ही आएगा, तो टेम्पलों में, उन्हीं के टेम्पल में उन्हीं को एक तरीके से सम्मानित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, तो उसको उस डांस फॉर्म को कहा जाता है वीरान नृत्यम। नेक्स्ट है हमारा लंबरडी, ठीक है, लंबरडी यानी अच्छी फसल के लिए महिलाओं द्वारा किया जाने वाला डांस। इसमें मोस्टली जो हमारे इंडिया में जितने भी डांस फॉर्म है उसमें हर स्टेट में कोई ऐसा डांस आपको मिलेगा ही मिलेगा जिसमें फसल के लिए या घर की देखभाल के लिए, अच्छी स्वास्थ्य के लिए पूजा या डांस फॉर्म होती ही है, ठीक है। तो ये भी क्या है, लंबरनी, अच्छी फसल के लिए, ठीक है, फॉर फूड वगैरह वगैरह, तो उन सब के लिए किया जाने वाला डांस। उसके बाद है धिमसा और कोलकटम, ठीक है। जितने भी ये नत्यम, अत्यम, अत्यम, जो मतलब जिनके लास्ट में तम तम टम टम आ रहा है, मोस्टली तम तम में, तो ये मोस्टली आप आंध्र प्रदेश देख सकते हो, ठीक है। लेकिन लोक नृत्य यानी फोक डांस, कहीं आप क्लासिकल डांस में ऐड कर दो तो थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट है अपना असम। असम में जो इम्पोर्टेंट है पहले मैं वो लगा रही हूँ आपको, एक ये इम्पोर्टेंट है बिहू, फिर काली गोपाल, और उसके बाद नट पूजा, ठीक है। ये तीन इम्पोर्टेंट है, इन्हीं तीनों के बारे में बता रही हूँ, बाकी सब है मतलब नॉर्मली है, आने के चांसेस कम है। ये तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको तो आप डाल ही दो बिहू को, ठीक है। बिहू को क्यों, क्योंकि बिहू एक फेस्टिवल भी है प्लस एक डांस फॉर्म भी है, ठीक है। आप देख सकते हो बिहू जो है एक डांस फॉर्म भी है और प्लस एक फेस्टिवल भी है, इसीलिए इसलिए क्या कहा जाता है, इम्पोर्टेंट। और ये दोनों करते हैं, मेंस भी और वुमेन भी, ठीक है, यानी महिलाओं द्वारा भी किया जाता है और पुरुषों द्वारा भी किया जाता है। उसके बाद है बिछुआ, फिर है महारास, फिर नेक्स्ट है हमारा काली गोपाल। काली गोपाल में क्या है, ये लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है, मतलब जितने भी हमारे पुराने जमाने की जो कहानियां स्टोरी है उन्हीं को प्रदर्शन करना या उन्हीं को दर्शाना ही काली गोपाल है। फिर है खेल गोपाल, गेम्स के थ्रू यानी पुराने जमाने के भी जो कहानियां हैं इन सब के ऊपर, मतलब एक तरीके से इसी का ये पार्ट हो गया, ठीक है। फिर है तलब चंगोली, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नट पूजा। तो नट पूजा क्या है, जो
जो संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे हमारे पुराने असमी लोग जो होते हैं, उनको उन्होंने देखा होगा कुछ ना कुछ मतलब अपने हिसाब से पुरानी चीज़ें, पुरानी कथाएँ वो सब सुनाना उसी और भगवान की पूजा करना साथ में मिलके, तो उसी को क्या कहा जाता है? नट पूजा। नेक्स्ट है अपना कर्नाटका। हाँ जी, कर्नाटका में क्या है जो इम्पोर्टेंट है वो है एक ये, उसके बाद सुग्गी, कुंतिया। हाँ, ये 3 इम्पोर्टेंट है, आप इन तीनों को देखिए, ठीक है। पहला है यक्षगन, ठीक है। पहला क्या है हमारा? यक्षगन। तो महाकाव्यों की जो कहानी है, ठीक है, मतलब जो पुराने ज़माने की, जैसे हमारी रामायण है और भी मतलब पुरानी-पुरानी जितनी भी स्टोरियाँ है, काव्यों की कहानियाँ हैं, तो उन्हीं को संवाद, नृत्य मतलब उन्हीं की लिप सिंक करना, डांस करना और उसी को गानों में तब्दील करना या गानों में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? यक्षगान डांस फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा युत्री, नहीं हुत्री, उसके बाद है सुग्गी। मतलब मेरे को मतलब इतना ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है कभी-कभी तो इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि ये फेस्टिवल जो सॉरी ये जो डांस फॉर्म है, ये काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल से रिलेटेड है। ऊपर से अगर कोई कर्नाटक का है या फिर कोई किसी भी स्टेट का है और मैं उनके डांस फॉर्म में थोड़ा-सा भी अगर नाम मैं सही से ना ले पाऊँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये प्रोनाउंस करना ईज़ी है और जो हमारी है वो मतलब थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसीलिए, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। फिर थर्ड हमारा सुग्गी। सुग्गी क्या है? सुग्गी भी सेम वही है जो हमने हमने पिछले इतने सारे मतलब स्टेट वाइज पढ़ा है, फसलों के लिए, जो कि अच्छी फसल के लिए किया जाने वाला यह अच्छी फसल की कटाई का त्योहार, ठीक है। फिर है कुनीथा। कुनीता यानी अनुष्ठानीय नृत्य है, ठीक है, जो कि समूहों में किया जाता है, मतलब ग्रुप्स में, अनुष्ठानीय नृत्य। फिर है कारगो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा केरला, ठीक है। केरला, केरला में आप कर सकते हैं एक ये वाला, ठीक है, एक ये भी और लास्ट वाला, ठीक है। ये 3 है इम्पोर्टेंट, आप नोट कर सकते हैं। फिर है पहला थ्रियात्तम, ठीक है। पहला क्या है? थ्रियत्तम। तो इसका क्या मतलब होता है थ्रियत्तम का? थ्रियत्तम का है कि शुभ अवसर पर किए जाने वाला जो पारंपरिक नृत्य है, रंगमंच को दर्शाता है, वो ही डांस, ठीक है। नेक्स्ट है पदयामिनी, पदयानी, ठीक है। पदयानी यानी देवी भद्रकाली को सम्मानित करने के लिए किया जाने वाला डांस फॉर्म, ठीक है। यानी जो काली माता है अपनी, उनको सम्मानित यानी उनको उनके पूजा करना, उन सब का जो डांस फॉर्म है वो क्या है? पदयानी। फिर है काली कास काकसिरी कारिस्की, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये भी सिंपल है, इसी के ऊपर ही है, ठीक है, सेम। फिर है कुत्तियोत्तमा, कुत्तियोत्तमा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कई कोटि काली, ठीक है। तो ये जो डांस फॉर्म है ये वाला फिफ्थ हमारा, तो ये क्या है? ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। और कैसे किया जाता है? ये एक आप मतलब बीच में एक दीप रख लेंगे और उसके चारों ओर बैठ के मतलब चारों तरफ बैठ के डांस करेंगे, ताली बजाएंगे, ठीक है। तो ये सब बैठ के किया जाता है और गाना गाया जाता है, ठीक है। इन सब को ही दर्शाता है क्या? कोई कोटी गली, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना पंजाब। तो जी हाँ जी, पंजाब के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे चारों ही है, ठीक है। भांगड़ा, सभी को पता है क्या होता है भांगड़ा, ठीक है। डांस करना ही, चलो भाई ढोल बजाओ, ताली बजाओ, डांस करो। मेंस नॉर्मली मेंस के थ्रू ही किया जाएगा, तो क्या है मतलब मेल पर्सन ही मोस्ट अच्छा करते हैं। आजकल तो गर्ल्स भी करती है, पर भांगड़ा एक तरीके का मेल डांस है। और गिद्दा, गिद्दा फिर वुमेन्स करती है ना।
सेम ही है, भांगड़ा का अपोजिट गिद्धा, ठीक है, वो मेल और ये फीमेल। फिर है हमारा सामी। सामी जो कि पंजाब की लेडीज करती है, ठीक है, कभी भी खुशियाँ खुशियाँ मनाने के लिए हमारे जो पंजाब के जो फेस्टिवल्स हैं वो तो कभी भी स्टार्ट कर सकते, मतलब कभी भी डांस कर सकते हैं ये पंजाब के इन गानों पे, मतलब भांगड़ा कर लो, चाहे गिद्धा कर लो, सामी कर लो, मतलब बस हैप्पीनेस का सीजन चाहिए हमें, मतलब है यहाँ खुशियाँ आई, यहाँ डांस करना हमने स्टार्ट किया, चाहे भांगड़ा हो, गिद्धा हो, सामी हो या झूमर हो, ठीक है। झूमर जो एक शब्द है, मतलब झूमर, ये झूमर शब्द है ये भी लिया गया है पंजाब से ही है, मतलब पंजाबी से ही लिया गया है। कैसे? जो झूमर है उसका मेन स्टार्ट ही है झूम। अब हम पंजाबी कभी भी झूमना स्टार्ट कर देते हैं तो ये झूम मतलब झूमर मतलब झूम, तो यहीं से हमारे मतलब पंजाब से लिया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड में देखो दो ये तीन ही इम्पोर्टेंट होते हैं, यही तीन है, ठीक है, तो इन्हीं तीन के बारे में हम बात करेंगे उत्तराखंड का। पहला है गढ़वाली, कुमाऊनी और कजरी, और फोर्थ है जोरा, और फिफ्थ है रासलीला। जहाँ भी रासलीला आया वहाँ आप सब देख सकते हैं, वही कृष्ण भगवान के ऊपर, ठीक है। तो जहाँ भी जो भी स्टेट हो, लीला यानी मतलब रासलीला यानी कृष्ण भगवान जी को डेडिकेट, ठीक है। तो आ, आगे हम बात करते हैं, पहला है गढ़वाली। तो जो गढ़वाली डांस है वो कब किया जाता है? खुशियों पे ही किया जाता है नॉर्मली, ठीक है। कुमाऊनी है, ये भी फेस्टिवल, शादी और इन्हीं सब पे किया जाता है, ठीक है। फिर है हमारा कजरी। जो कजरी डांस है वो एक्चुअली में रेनिंग सीजन का डांस है, ठीक है, रेनिंग सीजन, ठीक है, रेनिंग सीजन का डांस है। तो बारिश आई और इन्होंने जैसे हमारे इंडिया दिल्ली मतलब भारत में जहाँ भी हम श्रद्धा कपूर के गानों पे डांस करते हैं छम 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 बारिश में, तो वैसे यहाँ पे कजरी में रेनिंग सीजन में ये गढ़वाली लोग मतलब उत्तराखंड के लोग डांस करते हैं, ठीक है। फिर है जोरा और रासलीला के बारे में तो हमने बात कर ही लिया, जहाँ रासलीला या जहाँ लीला वहाँ भगवान कृष्ण, ठीक है, तो उनके थ्रू किया जाने वाला डांस या उन्हीं की भक्ति को दर्शाने वाला डांस। नेक्स्ट है अपना गोवा। तो गोवा के जो इम्पोर्टेंट है वो फर्स्ट, सेकंड और आप ये एट्थ, ठीक है, ये तीन ही इम्पोर्टेंट है। मोस्टली मैं तीन को लेके चल रही हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप अगर पूरे ना पढ़ सके, पूरे याद ना कर सके, तो कम से कम इन मतलब तीन तीन करके तीन तीन हर स्टेट के तीन फेस्टिवल याद कर ही लेना, ठीक है। और चाहे तो ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है, ये है फुगड़ी, ठीक है, फुलगिरी नहीं है, ठीक है, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो पहला है हमारा तरन तरंग मेल, ठीक है, तरंग मेल। तो ये जो मतलब डांस फॉर्म है ये मोस्टली आपकी करी जाएगी होली पे एंड दशहरा, ठीक है, होली एंड दशहरा के दौरान किया जाने वाला डांस। कोली कोली एक कोली ट्राइब भी है, ठीक है, कोली ट्राइब। तो कोली ट्राइब यानी कोली जनजाति के ही लोग के इस पे डांस करते हैं, मतलब इस गाने पे इस डांस फॉर्म पे डांस करते हैं, जो कि शादी हो गए, त्योहार हो गए, मतलब फेस्टिवल हो गए, कुछ भी हो गए, उन पे डांस किए जाते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट फुगड़ी। फुगड़ी जो है डांस फॉर्म है, और ये डांस फॉर्म नॉर्मली कब किया जाता है? तो ये डांस फॉर्म आप देख सकते हो, गणेश चतुर्थी हो गई अपनी, और चाहे हिंदू के कोई भी त्योहार हो उस दौरान फुगड़ी डांस फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है सिग्मो, गोडे, मोदी, और नेक्स्ट है हमारा रनमेल, और लास्ट ही हमारा तन्यो मेल, ठीक है, तन्यो मेल। तो जो ये वाला जो डांस फॉर्म है ये भी त्योहारों के दौरान ही किया जाता है। और कैसे किया जाता है? ये स्टिक के थ्रू, जैसे इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, स्टिक के थ्रू, ये जो स्टिक इन्होंने पकड़ रखी है इसके थ्रू ये डांस फॉर्म किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट मटकी, ठीक है, गिद्दा डांस, और लास्ट है मंच, ठीक है, ये तीन इम्पोर्टेंट है। पहला है जवारन मटकी डांस।
मटकी डांस क्या है? तो जैसे ये मटकियों को लेके चलते हैं, इनको बैलेंस करते हैं, ठीक है। और विशेष अवसर यानी इम्पोर्टेंट, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो या फिर शादी हो, उस पे ही किया जाता है मटकी डांस, ठीक है। फिर है हमारा कंधा नाच, ठीक है। यहाँ पे फोटो नहीं है, पर वही मतलब जैसे मटकी फोड़ते हैं चढ़ के, वैसे ही अपने ऊपर चढ़ा के, मतलब मटकी एक बंदे को एक पर्सन पे चढ़ा के डांस किया जाता है। फिर है फूल पत्ती डांस, ठीक है। उसके बाद है हमारा गिद्दा डांस। जो गिद्दा डांस है ना, ये मोस्टली कब किया जाता है? जो रवि की फसलें होती है, ठीक है। रवि की जो फसलें होती हैं उनकी कटाई होती है, उस दौरान किया जाता है ये गिद्दा डांस। उसके बाद है सैला सैला बांधुनी, ठीक है, सैला बांधुनी। और उसके बाद है मंच। तो जो मंच वाला जो डांस है वो एक्चुअली में क्या किया जाता है, वो जो नाटक शैली जो है, जो आमतौर पे मतलब ये जो आमतौर पे रातों को खेली जाती है, ठीक है। मंच इसका जो पहले का है मार्च, मार्च शब्द से ही क्या निकला है? मंच, ठीक है। मंच, तो इसका अर्थ ही मंच है, यानी मंच पे दर्शाने वाला गेम और डांस। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के हम इम्पोर्टेंट फेस्टिवल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो है गौर गौर मरिया, उसके बाद है रौत नाच, और हमारा फिफ्थ है वेदामती, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इन्हीं के बारे में बात करते हैं पहले। गौर में गौर मारिया, तो ये जो एक आदिवासी मतलब ये जो है वो एक आदिवासी ट्राइब है या समुदाय है, जिसके लोग मतलब शादी के दौरान, यानी हाँ, वेडिंग के लिए या वेडिंग पे करते हैं, ठीक है। गौर मारिया डांस। उसके बाद है रौत नाच। तो जो रौत नाच है वो त्योहारों के दौरान किया जाता है, ठीक है। और जो कौन सा फेस्टिवल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो है दिवाली, ठीक है। दिवाली दिवाली के दौरान किया जाता है, प्लस कृष्ण पूजा, ठीक है। कृष्ण पूजा, पूजा का प्रतीक है ये, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है वेदामती। तो वेदामती क्या है? वो सुंदर चाल, वो जटिल हस्त मुद्रा, यानी हाथों के जो शेप्स बनाने, उन सब के लिए जाने जाने वाला जो डांस है वो क्या है? वेदामती, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पठानी है, पडवानी है, काप काप कापलिक, फिर है भारतीय क्षत्रिय, ठीक है, और चिंदानिया। ये सारे डांस फॉर्म है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए है और बाकी लिखवा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेट है झारखंड, ठीक है। झारखंड में तो मोस्टली इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सरहुल, ये काफ़ी बार एग्जाम में आए हैं, ठीक है। और ये घोड़ा नाच, ठीक है। अब क्या है? पहला फेस्टिवल है करना मुंदा, ठीक है, करना मुद्दा। तो जो कर्मा त्योहार है, जो इससे रिलेटेड क्या है? कर्मा त्योहार, कर्मा फेस्टिवल, ठीक है जी। तो जो कर्मा फेस्टिवल है उस दौरान कर्म वृक्ष कर्म वृक्ष यानी कर्म ट्री की पूजा की जाती है, ठीक है। उसी में किया जाता है करना मुद्रा डांस फॉर्म, ठीक है। उसके बाद है जनानी झूमर, ठीक है। झूमर पता है क्या होता है? यहाँ पे भी है मर्दाना झूमर, ठीक है। तो झूमर सेम है, ठीक है। बस जनानी में मतलब लेडीज करती है, जो लेडीज मतलब खुशियाँ बांटती हैं, हैप्पीनेस करती है, ठीक है, हैप्पीनेस पे होती है। तो और मर्दाना में झूमर मेंस करते हैं, ठीक है। हैप्पीनेस के लिए किया जाता है, किसके लिए? हैप्पीनेस, यानी खुशियाँ बांटने के लिए, ठीक है। किसी चीज़ की खुशी हुई, चलो आओ डांस करें, झूमर करें, तो वो है, ठीक है। फिर है मुंदरी डांस, ठीक है। मुंदरी डांस क्या होता है? तो जो मुंदरी डांस है वो मुंदरा ट्राइब के लोग करते हैं, ठीक है। मुंदरा यहाँ पे मुर्दरा ट्राइब, सॉरी नीचे वाला करना था मुझे, हाँ। तो मुंदरा ट्राइब के लोग करते हैं, ठीक है, यानी मुद्रा जनजाति के लोग करते हैं।
और ये मतलब उनके संबंध को दर्शाता है कि हाँ वो बहुत हैप्पी है। प्लस त्योहारों को, फसल उत्पादकों को, और मतलब मोस्टली जितने भी समारोह वगैरह होते हैं, जितने भी खुशी के त्योहार होते हैं, उस पे किया जाने वाला है डांस। ठीक है। फिफ्थ है हमारा सरहुल। सरहुल काफी इम्पोर्टेंट है, इसको तो इम्पोर्टेंट कर लो क्योंकि काफी सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। सरहुल क्या है? ये जो नए साल के लिए, मतलब नए साल हम 1 तारीख को मनाते हैं। ठीक है। तो झारखंड में अलग ही है। ठीक है। जब भी नया साल आएगा तो ये सरहुल डांस करेंगे। ठीक है। वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन आएगा तभी भी ये डांस करेंगे। यहाँ पे लिख देती हूँ, स्प्रिंग सीजन। ठीक है। स्प्रिंग सीजन आया तब डांस करेंगे। उसके बाद फसल फसल के ऊपर कोई जश्न मनाए तभी भी इस पे डांस करेंगे, तो सरहुल डांस। ठीक है। उसके बाद है ढोम-कछ। ठीक है। और लास्ट हमारा घोड़ा नाच। घोड़ा नाच यानी ये वाला, मतलब जैसे ऊपर घोड़ा होता है, पीछे आदमी लोग होते हैं। ठीक है। मतलब इसी के अंदर छुपे हुए थे। ठीक है। जो कि मतलब घोड़े के रूप में ही होता है, उसके साथ किया जाने वाला डांस एक तरीके से जैसे कठपुतली डांस होता है, उसमें हम कठपुतली पकड़ के डांस करते हैं। यहाँ पे सिर्फ घोड़े की ये जो है मुंडी, मतलब ये सर, इसको पकड़ के डांस किया जाता है। ये पूरा अंदर आदमी होगा, मतलब मैन होगा या लेडीज जो भी होगी वो होगी। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना अरुणाचल प्रदेश, नहीं, अरुणाचल। ठीक है। अब अरुणाचल के कौन कौन से हैं? इसमें तो वैसे आज तक किसी एग्जाम में देखा नहीं गया कि हाँ कोई इम्पोर्टेंट आया है, बट फिर भी आप कर सकते हो ये वाला। और पौंछ मतलब एक तरीके से हल्की हल्की ये सब। ठीक है। बुनिया भुइया डांस यानी ये डांस जो होती है मोस्टली घंटी, ढोल और मतलब जितनी भी तरीके के बैंड बाजे, मतलब जो भी ले सके उसके अकॉर्डिंगली लेके पकड़ के और फिर डांस किया जाता है। मतलब जैसे अच्छा अच्छा दिखना है, जैसे मुद्राएं बनाना, हाथों की कलाएं, फेस के एक्सप्रेशन, तो वो सारे डांस क्या है? बुनिया। ठीक है। उसके बाद है चलो। जो चलो डांस है वो क्या है? वो अक्टूबर प्लस नवंबर। ठीक है। अक्टूबर और नवंबर में जो फसल उत्सव होती है उस पर मनाया जाता है चलो चलो डांस। ठीक है। उसके बाद है वांचो। वांचो क्या है? वांचो एक सांस्कृतिक और पैतृक परंपराओं का उत्सव है। ठीक है। यानी जो पुराने जमाने के लोग करते हैं, मतलब पुराने जमाने के लोग जो अपनी परंपराएं और उसके ऊपर डांस परफॉर्म वगैरह करते हैं, वो इसको दोनों कर सकते हैं, मैन और वुमेन दोनों। ठीक है। मेंस प्लस वुमेन्स। ठीक है। वांचो। उसके बाद है हमारा वोंगुर। ठीक है। क्या है हमारा? पोंगुर, सॉरी, पोंगुर। तो जो पोंगुर है वो मतलब सोंगुर त्योहार होता है एक, यहाँ पे लिख देती हूँ, सोंगुर सोंगुर फेस्टिवल होता है, उस पे किया जाने वाला डांस है। ठीक है। जो कि मतलब सौभाग्य, यश, इन्हीं सबको दर्शाता है कि हाँ रिच है, ये सब है। ठीक है। फिर है पॉपिर। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना मणिपुर। तो मणिपुर में जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको डालो। उसके बाद ये 3rd नंबर का और लास्ट। ठीक है। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट मतलब इम्पोर्टेंट है तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है ठंगता। ठंगता यानी मार्शल, जो मार्शल आर्ट को दिखाता है। जैसे हमने कई सारे मूवीज में भी देखे होंगे कि मार्शल आर्ट के साथ डांस करते हैं, चाहे वो तलवारें हो, यहाँ पे लिख देती हूँ मार्शल। ठीक है। मार्शल आर्ट, चाहे वो तलवारें हो या फिर भाले हो, उनके साथ डांस किया जाता है, तो वो क्या है? ठांगटा। ठीक है। उसके बाद है लई हराबो हराबा। ठीक है। लई हराबा। उसके बाद है पुंग चंडोम। ठीक है। तो पुंग चंडोम क्या है? ये ढोल की गर्जना, मतलब ढोल के साथ डांस करते हैं, ढोल बजाएंगे और ढोल के साथ डांस करेंगे, तो वही क्या है? पुंग चंबा, ये डांस फॉर्म है, मतलब ढोल लेके बजाते हैं, डांस करते हैं। ठीक है। उसके बाद है नूपा डांस। ठीक है। और फिर हमारा है रासलीला। रासलीला यानी वही कृष्ण लीला, जैसे कृष्ण करेंगे वही। ठीक है। नूपा डांस। और फिर है लऊशा। लऊशा। ठीक है।
लवशा जो डांस फॉर्म है वो है क्या है, दुश्मनों पर जीत और जो जंगली जानवर है उनकी हत्या या फिर उनकी डेथ को दर्शाता है। ठीक है, तो इस डांस फॉर्म को लोशा डांस फॉर्म कहा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना मिजोरम। ठीक है, मिजोरम मिजोरम में क्या है, मिजोरम में जो इम्पोर्टेंट है वो यही है बस। ठीक है, चेरो डांस। ठीक है, जो चेरो डांस है वो कैसे किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सामने। ठीक है, यही डांस आगे जाके अलग स्टेट में अलग नाम से हो जाएगा। जैसे हमने नागालैंड, आगे हम नागालैंड के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसी डांस को बैम्बू डांस कहेंगे। ठीक है, यही डांस सेम है, बस नाम चेंज है। तो यहाँ पे 6 to, ठीक है, 6 to 8 जो लोग होते हैं वो बांस की लकड़ियों के थ्रू डांस करते हैं। ठीक है, तो यही डांस है जिसे हम बैम्बू डांस भी कहते हैं। फिर है कुल्ललम, उसके बाद है चैलम, फिर है जंग तालम और फिर सोलंकिया। ठीक है, ये सारे डांस फॉर्म है। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड में देखो ये आ गया ना बैम्बू डांस, यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर रंगमा, जिंगलियन और जेंटिलियम। ठीक है, जेंटिलियम। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो है यही बैम्बू डांस जो हमने पीछे देखा है। ठीक है, वहाँ पे उस डांस फॉर्म का नाम चेरो था, चेरो डांस फॉर्म, और यहाँ पे क्या है, बैम्बू डांस फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना सिक्किम। सिक्किम में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, एक ये चू फूड। ठीक है, उसके बाद हमारा चाम। हाँ, बस ये दो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो चू फूड है, चू फूड जो मेन है, चू का मतलब क्या होता है, बर्फीला श्रृंखला यानी पहाड़। आप ऐसे इसको समझ लो, पहाड़। ठीक है, इसका मतलब, और फुट का मतलब क्या होता है, तो फुट का मतलब होता है पूजा, प्रेयर। ठीक है, पूजा। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो क्या बना ये, कि बर्फीली श्रृंखला की पूजा, यानी जो जो सिक्किम में है वो क्या है, माउंट कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है, यहाँ पे एमटी। ठीक है, तो माउंट कंचनजंगा, तो इसके सम्मान में इसकी पूजा करना, जैसे गोवर्धन पूजा होती है हमारे भारत, मतलब मथुरा वृंदावन में। ठीक है, वैसे ही सिक्किम में क्या है, माउंट कंचनजंगा, तो इसकी पूजा करना। ठीक है, इसकी पूजा का जो फेस्टिवल है, वो डांस है, वो क्या है, चू फुट। ठीक है, फिर है सिकमरी। ठीक है, और हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है चाम। चाम क्या है, तो चाम जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुखौटा मुखौटा मुखौटा, तो जो चाम यही है, ये जो डांस फॉर्म है इसी को चाम कहते हैं। ठीक है, मतलब एक मुखौटा या वेशभूषा, मतलब और जो अनुष्ठान अनुष्ठान नृत्य है तिब्बती बौद्ध के। ठीक है, उनके धर्म के तो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ही है। ठीक है, धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा ही क्या कहलाता है, चाम डांस। ठीक है, उसके बाद है जेनगोट, ग्नेहा, फिर है ताशी यंगकू, फिर है खुकरी और कुट कुटके। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना लास्ट लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप में हमारे पास यहाँ 3 ही फेस्टिवल है। ठीक है, 3 फेस्टिवल है, फर्स्ट और लास्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आप नोट कर लो। लावा लावा यानी ये मतलब सुंदर और पारंपरिक नृत्य होता है, ये जो लावा है। ठीक है, जो कि उत्सव के दौरान किया जाता है, जो भी मतलब फेस्टिवल होते हैं उनके दौरान किया जाता है। ठीक है, फिर है कोलकली। ठीक है, और उसके बाद है कोलकरी, जो है वो मेंस के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, और जो है हमारा परिचाकली, तो ये जो डांस फॉर्म है परिचाकली, तो ये मोस्टली किस लिए किया जाता है, जो युद्ध में योद्धा, मतलब योद्धा वगैरह थे, यानी जो मतलब जंग में जो हमारे सैनिक थे और जो नायक थे, जिन्होंने बहादुरी बहादुरी मतलब बहादुरी से सबका सामना किया, तो ये जो डांस फॉर्म है ये एक तरीके से बहादुरी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, बहादुरी को। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, परिचकली। ठीक है, और ये डांस फॉर्म कहाँ किया जाता है, तो लक्षद्वीप में।
ठीक है, ये हमारी मतलब लास्ट थी। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड मतलब डांस फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कुछ भी समझना हो या इम्पोर्टेंट नोट चाहिए हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हेलो का मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारी और वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और स्टैटिक जीके में ऐसे ही आगे तक हमारी वीडियो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक, थैंक यू।